गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के राइट साइड में जो फंक्शन था उसमें हमने जीरो लिया था। तो उसी का ही एक और एग्जांपल आज आपसे डिस्कस करने के लिए मैं पहले ही लिखा हुआ है। ये एग्जांपल मैंने लिखा है एक्स वाई डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 6y एक्स क्यूब। ये आपको मैंने एग्जाम्पल लिखा है। इसमें देखिए एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसको होमोजेनियस बनाने के लिए मैंने x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो ये मेरे पास एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6y इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब हमने होमोजेनियस वाले में ये पढ़ा था एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को हम इस रूप में लिखते थे। कल वाले हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मैंने इसको यहाँ लिखा है डी माइनस 1 डी-2 -6 और y को थ्रू आउट बाहर ले लिया, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गया डी क्यूब माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 2d-6 y इक्वल टू 0। ये यहाँ पर हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई एम क्यूब माइनस 3m² प्लस 2m-6 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसके तीन रूट्स निकलेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये तीन रूट्स मेरे पास निकले हैं, या तीन रूट्स जो मेरे पास निकले वो है m² -2 कॉमन आया और m-3 एक आ गया आपके पास √3 और एक आपके पास प्लस माइनस यानी दो रूट ही आ गए। जब हमने इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में लिखा तो ये मेरे पास आया है, ये पहले वाले रूट का तो ये आ गया और इसके रूट को हमने कॉम्प्लेक्स रूट में ये लिखते हैं तो ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स रूट में आ गया। अब e⁻³ जो है उसको मैं लिखूंगा कैसे, e⁻³ इक्वल टू एक्स क्यूब और ये z है इसको मैंने रिप्लेस किया है cos x से। ठीक है, क्योंकि शुरू में हम ये मान के चले थे, ये देखो नीचे लिखा हुआ है x इक्वल टू e⁻z सो दैट z इक्वल टू log x। और ये जो d ऑपरेटर आ रहा है यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इसके हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिख जाएगा आपको। अच्छा यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो हमने यहाँ लिखा था d इक्वल टू d बाई डी जेड, d इक्वल टू d बाई डी जेड इक्वल टू x d बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है x² d2y बाई dx² माइनस ट्वाइस ऑफ x, दिस इज ट्वाइस ऑफ x, दिस इज 2 ऑफ x dy बाई dx माइनस 4y इक्वल टू x⁻⁴। ये आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना है। लेट x इक्वल टू e⁻z so that z इक्वल टू log x because the given differential equation is homogeneous. Here x² and d2y by dx², this is the homogeneous minus 2x dy by dx। ये एक्चुअल में फॉर्म कौन सी बन रही है जो हमने कल आपको बताई थी, a0 x⁻n dny अपॉन dxn। फिर हम नेक्स्ट चले थे a1 x⁻n-1 t⁻n-1 y dxn-1 और लास्ट में चलते चलते आ गए थे an y इक्वल टू q वाली फॉर्म में आए थे हम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये a0 जो है वो 1 हो गया, फिर ये यहाँ पर -2 जो है वो a1 की वैल्यू हो गई, इससे कंपेयर कर रहे थे। तो हम यहाँ पर होमोजेनियस बनने के बाद हमने x² d2y बाई dx² को इस रूप में रखा। ठीक है, 2 अपनी जगह है, x dy बाई dx को dy वाली फॉर्म में रखा, 4 अपनी जगह है, y अपनी जगह आ गया और जो x² है उसको मैंने e⁻ इसमें रखा है इससे। ठीक, इसको सॉल्व किया हमने, ये हमारे पास सॉल्व होके आया और हमने जब इसको किया तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई और ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये दो रूट्स है, m² में है तो दो रूट्स इसके निकलेंगे और जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये दो रूट्स निकल के आए m-4 m+1।
यानी ये दो रूट मेरे पास निकल के आए। दो रूट निकल के आए थे, एक मेरा जेड और एक -4z, या x -1 आ गया इसका, और इसका जो है एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, पीआई निकालना है तो वो हमारे पास क्या तरीका होता है, 1/f(t) e⁻⁴ वाला। एफ ऑफ डी जो है वो हमारे पास है 1/d² - 3d - 4 e⁻⁴z। यहाँ देखो आपके पास अल्फा की वैल्यू 4 है, यानी जो डी है वो रिप्लेस बाय 4 आप कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको रिप्लेस बाय 4 करोगे तो देखिए केस फेलियर हो रहा है। ये एक एग्जांपल ऐसा ही आ गया, पहली बार में केस फेलियर हो रहा है। कोई बात नहीं, पहले पढ़े हुए अपन केस फेलियर को कैसे हैंडल करना है। तो 4 का स्क्वायर यानी 14, ये 14 आपके पास आ गया, 16 सॉरी, और -3 × 4 12, -4 16, माइनस का 16 और प्लस का 16, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/0 e⁻⁴z, एंड दिस इज द केस फेलियर। केस फेलियर वाली स्थिति आ गई। केस फेलियर होता तो हम क्या करते थे, इसे डिफरेंशिएट करते थे। तो ये जो आप जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, d² का हो गया 2d, और ये जो -3d है वो ये आ जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये z आएगा विथ फैक्टोरियल 1 के साथ, फैक्टोरियल 1 के साथ आपके पास आएगा। ठीक है, और e⁻⁴z है। सपोज कीजिए वापस से ये 4 रखने पर फिर केस फेलियर होता है, फिर हम अगेन से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ये इसके बाद हमारे पास केस फेलियर होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास डी नहीं रहेगा तो केस फेलियर ही नहीं होगा, है ना। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, 4 2 8 -3 5, ये मेरे पास आ गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ जेड भी आ रहा है, तो जेड को रिप्लेस किससे करूंगा, log x से, जो मैंने ऊपर माना था उससे, और e⁻⁴ जेड को मैं जो रिप्लेस करूंगा वो करूंगा x⁻⁴ से, x⁻⁴। तो यहां से मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, दिस इज c1 x-1 c2 x4, और ये आपके ये सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। x² d3y/dx³ -4x d2y/dx² + 6dy/dx = 4। अब देखिए ये गिवन इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि d³ y/dx³ का कोफिशिएंट x² ही है, जबकि होमोजीनियस में हम क्या कहते हैं, x³ d³ y/dx³, है ना। नेक्स्ट को भी हम चेक करते हैं। देखिए यूनिफॉर्मली अगर x से मल्टीप्लाई करने पे होमोजीनियस हो जाती है, तो हमें देखने पे पता लग रहा है x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला कोफिशिएंट जो d³ y/dx³ का है वो x³ बन जाएगा। दूसरा d² y/dx³ का स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको x से मल्टीप्लाई करके x² बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। तो मैंने यहाँ लिखा है मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, देन x³ d³ y/dx³ -4x² + 6x dy/dx = 4x। अब इसको हम होमोजीनियस वाले को लिखते ही हैं। होमोजीनियस में इस वाली चीज को कैसे लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। इस वाली चीज को कैसे लिखेंगे, हम इस रूप में लिखेंगे, और इस वाली चीज को हम लिखेंगे ओनली dy वाली फॉर्म में। बाकी उसके कोफिशिएंट जो है वो अपनी जगह रहेंगे। 4 जो है वो ये रहा, 6 जो है वो ये रहा, और 4x को मैं कैसे लिखूंगा, e⁻⁴z। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरे को सॉल्व किया, ये आ गया d³ -7d² + 12d, और y = ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई। और चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स आएंगे, और ये 3 रूट्स मेरे पास आ गए हैं। ये 3 रूट्स आ गए, e⁻0z, e⁻3z, e⁻4z। 0z तो आपके पास 1 हो गया, 3z का मतलब x³ हो गया, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना लिया। पीआई निकालते हैं हम। ये z, यहाँ पर हमारे पास केस फेलियर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपॉन 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन।
ये है क्वेश्चन आपके पास एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। राइट हैंड साइड में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम शुरू में मान के चल रहे हैं पुट एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर टू जेड और वन अपॉन एक्स का मतलब हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस जेड। लेकिन इधर आपके पास राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स है स्क्वायर है तो ये आपके पास होमोजीनियस है और होमोजीनियस होने से हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स डी डी माइनस वन वाई माइनस टू वाई और ई रेस टू द पावर टू जेड हमने लिख ही दिया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास ये आ गई एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इक्वल टू जीरो जिसके दो फैक्टर्स आएंगे और वो आ रहे मेरे पास इत्तेफाक से प्लस का टू और माइनस का वन। प्लस के टू से तो मैंने ये रूट लिखा और माइनस वन से मैंने ये रूट लिखा जिसको कि एक्स में बदलने का दिया गया। अब यहाँ से मेरे पास अलग अलग ब्रेक कर दिया मैंने। पहले इसको ब्रेक किया मैंने फिर इसको ब्रेक किया। यहाँ पर देखिए केस फेलियर हो रहा है। ये जो टू है इसको डी से रिप्लेस करना है यानी डी इक्वल टू टू से आपको रिप्लेस करना है पहले वाले में और इधर आपको करना है डी इक्वल टू माइनस वन से। तो डी इक्वल टू टू से क्या है तो टू की पावर फोर टू की पावर टू इज फोर और माइनस माइनस टू जो है प्लस माइनस का फोर। केस फेलियर हो गया देखो यहाँ केस फेलियर हो गया ये भी केस फेलियर ये भी केस फेलियर। तो अभी जस्ट हम ऊपर बता के आए केस फेलियर में आपको क्या करना है इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये जेड आ गया और ये आ जाएगा टू डी माइनस वन टू डी माइनस वन ये जेड आ गया। अब वापस से मेरे को डी को यहाँ वापस से मुझे डी की वैल्यू जो है वो क्या रखनी पड़ेगी टू और डी इक्वल टू वन। डी इक्वल टू टू डी इक्वल टू टू तो मुझे रखनी है इधर और डी इक्वल टू वन रखनी है इधर। ठीक है तो यहाँ रखा तो मेरे पास ये आ गया थ्री यहाँ आ गया माइनस का थ्री कॉमन ले लिया मैंने और कॉमन लिया तो मेरे पास सॉल्व होके आ गया ये। और अब यहाँ पर ध्यान देना है इस जेड को जो है मुझे log x से रिप्लेस करना है इसको एक्स स्क्वायर से इसको माइनस एक्स से। तो ये मेरे पास पी आई निकल के आएगा और दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये कुछ आपको मैंने एग्जांपल्स बताए थे ये हम यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमारे पास जो राइट हैंड साइड में एक फंक्शन है एक्स के होंगे वो दो का मल्टीपल भी हो सकता है या और आपके पास साइन या कॉस के इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ के आए हैं उसी तरीके से है। बस यहाँ पर जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन होने से हमारे को जो डी डी माइनस वन वाला जो फॉर्म है ना उस वाले में हमारे को इक्वेशन को रखना है। थैंक यू।